जो उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखिए, उसके बाद ही कुछ बताएं। आप लोगों ने देखिए, ये चूंकि यहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मीडिया से बात ना करें, तब तक बात ना करें जब तक इसकी प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो जाती। तो चलिए मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर लोगों को ये बोला गया है कि किसी भी तरह की बात नहीं करनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। गौनिका, इस वक्त आपके पास क्या नया अपडेट है? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है। बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए हुए ये सारी जो प्रोसीडिंग्स है उसको इनिशिएट नहीं किया गया है। राज्य सरकार ये कह रही है कि ये जगह उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। राज्य में दरअसल ये गेटवे है उस स्टेट का। ऐसे में वहां से अब जब आप स्टेट में दाखिल होते हैं तो इस तरीके से जब इंक्रोचमेंट दिखाई देती है तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। उनको वहां पर डेवलपमेंट करना है, इसीलिए वो जगह उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जस्टिस कौल ये साफ तौर पर कह रहे हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो कई साल से हैं, उनको एक रात में तो आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको एक पूरी तरह सिस्टम क्रिएट करना होगा, आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसके तहत आप पहले उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, उन लोगों को सुने, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया जाए। ये जस्टिस कौल की तरफ से कहा गया है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से प्रोसेस को बिना फॉलो किए हुए कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग्स है वो बाकायदा कोर्ट में हुई है, कोर्ट ने सभी को सुना है। इसीलिए इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इन लोगों को सुने बिना ही कोई जो मामले पे आगे सुनवाई मामले में आगे प्रोसीडिंग्स जो है वो चली है। और कई ऐसी प्रोसीडिंग्स है जो फिलहाल भी कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ये राज्य के डेवलपमेंट के हिसाब से ये जगह काफी जरूरी है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि उस जगह पर को एंक्रोचमेंट हटाया जाए ताकि वहां पर डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाए। लेकिन कोर्ट की तरफ से देखिए अभी फैसला आया है, देयर शैल बी अ स्टे ऑन द डायरेक्शन पास बाय द हाई कोर्ट। तो बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। इस वक्त उस जगह पर डिमोलिशन नहीं होगा। चलिए गौनिका, बहुत बड़ी जानकारी आप हमें दे रही हैं। मनीष तक हम ये जानकारी पहुंचा दें और मनीष, उन लोगों से आप प्रतिक्रिया लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी गई है, यानी कि किसी भी तरह का डेमोलिशन वहां पर नहीं होगा। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वहां पर किसी तरह का डेमोलिशन नहीं होगा। और जो नैनीताल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, साथ ही एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा गया है। मनीष, आप बताइए इस फैसले को लेकर अब वहां लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया? ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि ये जो इमारतें हैं वो ये नहीं टूटेंगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। कितनी बड़ी जीत है आप लोगों के लिए कि हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको स्टे कर दिया है। देखिए, अगर ये जनता कह रही है आपने दिखाया है तो कितना बड़ा ही फैसला है आप लोगों का। अब स्टे हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो फिर मनीष, बिल्कुल ये तस्वीरें और वहां के हालात हम समझ सकते हैं। इन हालातों के बीच आप अपना ख्याल रखिएगा। मनीष लगातार वहां से लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था अतिक्रमण हटाने का, उस पर रोक लगा दी गई है, यानी कि वहां जो लोग रह रहे थे उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। जब उस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो लोगों ने बात करने से मना कर दिया, वो नारेबाजी करने लगे। और ऐसे में अगर इस फैसले की बात की जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले के साथ ही एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड सरकार को कहा गया है। वो ड्यू प्रोसेस क्या है गौनिका, बताइए। देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो जगह है वो रेलवे, मतलब जो एएसजी ने कोर्ट में दावा किया है कि ये जगह रेलवे की है। और उसके अलावा जो मूड पॉइंट है उसको कंसीडर किया जाएगा स्टैंड ऑफ स्टेट ऑन वेदर लैंड इज ऑफ रेलवेज और बिलोंग्स पार्टली टू स्टेट। नेक्स्ट इज टू कंसीडर द टाइटल ऑफ लैंड रिक्वायर्ड, यानी कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे सुनवाई में देखे जाने हैं। जैसे कि दोनों तरह दावे किए जा रहे हैं कि ये राज्य की जगह है या फिर रेलवे की जगह है। इन पॉइंट्स पर आगे जब सुनवाई होगी उस पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि जो लैंड्स को
लेकर लोग अपना दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है उसको लेकर भी आगे सुनवाई की जानी है। लेकिन कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि 50,000 लोगों को एक रात में नहीं निकाला जा सकता है, उनके सर से छत नहीं हटाई जा सकती है, इसीलिए सेग्रीगेशन होगा पीपल का, ये होना चाहिए who have no right on the land and the need to rehabilitation while recognizing the need of railways। गौनिका, ये भी बताइए क्या इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है, आज की खत्म हो चुकी है, अगली सुनवाई की कोई तारीख आई है या अभी भी अंदर सुनवाई जारी है? देखिए सुनवाई खत्म हो चुकी है, 7 फरवरी 2023 को अगली सुनवाई होगी, यानी कि अब से ठीक 1 महीने बाद ये सुनवाई होगी। 7 फरवरी को नोटिस दरअसल जारी किया गया है उत्तराखंड सरकार को और रेलवे को, दोनों को कोर्ट में जवाब दाखिल करना है, एफिडेविट बाकायदा फाइल करने हैं और वो एफिडेविट जब कोर्ट में फाइल किए जाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये एफिडेविट कोर्ट में फाइल होंगे। इसके अलावा जो पिटिशनर्स हैं उनको भी कोर्ट में जवाब दाखिल करना है और उसके बाद ये कोर्ट ने कहा है दैट वी हैव नॉट स्टेड द प्रोसीडिंग्स, यानी कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर कोई स्टे नहीं लगा है, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है, सिर्फ डायरेक्शन पर स्टे लगा है। हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत बाकी अभी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, वो चलती रहेंगी, सिर्फ कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा है, यानी कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी पैरेलल सुनवाई होगी जो कि 7 फरवरी को मतलब हाई कोर्ट में होगी। प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी लेकिन इसी बीच वहां डेमोलिशन नहीं होगा। मनीष, आप बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं वहां फिलहाल, किस तरह की तस्वीर? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि अब यहां पर ये जो डिमोलिशन ड्राइव होनी थी वो अब नहीं होगी, यहां पर लोगों के आशियाने नहीं टूटेंगे और हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन पर स्टे लगाते हुए अब यहां के लोगों के जो घर बने हुए थे, यहां पर जो लोग पिछले 1935 से यहां पर रह रहे थे, उनके घरों को अब नहीं तोड़ा जाएगा। यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी वो खुश भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो बात नहीं करेंगे, जब तक पूरा ऑन रिकॉर्ड पेपर नहीं आ जाता। इसी को देखते हुए आप यहाँ पर देखें, जो इमारतें बनी हुई थी जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि वो टूटेंगी, और इसको लेकर यहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। परेशान थे, रोड पर थे उनके बच्चे, उनके वो मासूम और साथ में महिलाएं, लेकिन अब इससे खुशी इस बात की है कि अब ये यहाँ पर नहीं टूटेगा। आप यहाँ पर देखें तो घरों में जो मीटर लगे थे या फिर जो लोग थे जो अपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स लेकर हमारे पास आ रहे थे, लगातार वो बात कर रहे थे, उनके लिए एक सुखद अनुभव है, सुखद एहसास है। और इसीलिए ये जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सभी यहाँ पर जो दुआ पढ़ रहे थे, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये बात आए, ये उसके बाद जो फैसला ये आया है उससे इनको राहत मिली है। और इसीलिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो काफी खुश हैं। और एक और बात, क्योंकि ये वो समय है जब इनको इस बात का एहसास है कि ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ये देख रहे हैं, क्योंकि अब ये जो घर है अब वो नहीं टूटेंगे, स्टे हो गया। कितनी बड़ी कामयाबी है ये आप लोगों के लिए? ये उस रब का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमारी दुआओं को कबूल किया और सुप्रीम कोर्ट से एक बेहतर मामला निकल के सामने आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।